हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एनएससी इंडिया साइट में डेटा कैसे चेक करते हैं। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप लोग ने अभी तक सुना होगा कि डेटा चेक करना होता है ऑप्शन चेन का या वॉल्यूम का या डिलीवरी का। तो वो सारा डेटा हमें एनएससी की साइट में मिलता है। और अगर आप दूसरी कहीं पर भी साइट पर आप वो डेटा चेक करते हैं तो वो डेटा उन लोगों ने एप्लीकेशन वालों ने एनएससी की साइट पर से ही लिया होता है। तो उसी लिए हमें भी एनएससी की साइट से ही डेटा चेक करना चाहिए। तो आइए चलते हैं एनएससी की साइट पर और वहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरह से डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो मैं आपको चल के ले जाता हूँ आपको एनएससी इंडिया की साइट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल में एनएससी इंडिया लिखेंगे। ये एनएससी इंडिया की साइट आ गई है। इसमें नई और पुरानी दो साइट है, तो दोनों में हम किस तरह से क्या क्या चेक कर सकते हैं ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या इसमें चेक करना होता है और क्या ज़रूरी है और क्या इग्नोर करना है। तो ये वेबसाइट खुल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ ये नई साइट है और यहाँ पे www1 एनएससी इंडिया लिखा है वो पुरानी साइट है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं नई साइट को। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो निफ्टी का जो बंद आया वो निफ्टी का आएगा। यहाँ पे जो भी डेटा आएगा ये निफ्टी 50 का है, सेंसेक्स का, ये निफ्टी मिड कैप का है, ये निफ्टी बैंक का है और ये निफ्टी फाइनेंस का है। उससे आगे हम जाए तो यहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूज़र आएंगे। निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर आएंगे और टॉप 5 लूज़र आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन से गेनर है अभी और कौन से लूज़र है, चालू मार्केट में या बंद मार्केट में, दोनों जगह हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चार्ट आ रहा है वो निफ्टी में कितने एडवांस है और कितने डिक्लाइन, मतलब कि निफ्टी 50 में कितने एडवांस मतलब प्लस में चल रहे हैं और डिक्लाइन मतलब माइनस में चल रहे हैं। तो वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है एडवांस और डिक्लाइन। डिक्लाइन माइनस अभी माइनस चल रहे हैं वो डाउन साइड, और ये एडवांस मतलब प्लस चल रहे हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा। और ये उसका चार्ट है। और हम इसको अब यहाँ से देखते हैं इसमें और क्या आता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे मार्केट डेटा में। तो मार्केट डेटा में ये जो पूरा बॉक्स है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो सेक्शन लिखा हुआ है प्री ओपन मार्केट, तो यहाँ पर हमें प्री ओपन मार्केट का जो भी डेटा है वो यहाँ पर शो करेगा कि प्री ओपन मार्केट में कितने एडवांस थे और कितने डिक्लाइन थे, मतलब कितने प्लस थे और कितने माइनस थे। तो ये यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए आप प्री ओपन मार्केट का। ये प्री ओपन मार्केट सेशन खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये टाइटन, हिंदाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिप्ला, विप्रो, ये सब का डेटा इधर है। प्रीवियस क्लोज कहाँ था, अभी प्राइस कहाँ चल रहा है, चेंज कितना हुआ है, ये सब यहाँ पर। ये जो प्री ओपन का डेटा है ये पूरा, अभी फाइनल डेटा नहीं है मार्केट बंद हो जाने के बाद का। जो प्री ओपनिंग होता है उसी समय का ये डेटा है और वहीं पर ये फ्रीज हो जाता है। कितनी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बाय सेल हुई है ये सब यहाँ पर पता चलता है। देख लिया आपने, प्री ओपन मार्केट का डेटा यहाँ से निकलता है। मार्केट डेटा में जाके ये पहला सेक्शन प्री ओपन मार्केट, उसके बाद आता है इक्विटी एंड एसएमई। तो इक्विटी एंड एसएमई जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर हम निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 250 ये सब कर सकते हैं, लेकिन अभी हम निफ्टी 50 करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है उसका लिस्ट आएगा यहाँ पर पूरा का पूरा। इसमें दोस्तों हर सेकंड पर डेटा चेंज होता रहता है यहाँ पर। तो आपको जब भी ये डेटा आप जब देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको रिफ्रेश करना होगा। अभी बंद मार्केट है इसलिए ये डेटा अभी वही का वही रहेगा, लेकिन जब भी आप फिर से यहाँ पर जितनी बार आओगे उतनी वक्त आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो पुराना डेटा ही आपको शो करता रहेगा। तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना होता है जब भी हम यहाँ पर विजिट करते हैं तब। तो यहाँ पर हमें दिखने मिलता है ये पेटीएम लिखा है, ओपन कहाँ पे हुआ, उसका हाई क्या है, उसका लो क्या लगा, प्रीवियस क्लोज कहाँ पे, एलटीपी क्या चल रहा है, चेंज कितना रुपए हुआ है यहाँ पर, परसेंटेज कितना हुआ, उसमें वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए शेयर, उसकी वैल्यू क्या है वॉल्यूम के अनुसार, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, और यहाँ पे हमें चार्ट दिख रहा है। तो ये पूरा डेटा हमें मिला गया यहाँ से।
और जो भी स्टॉक ऊपर आएंगे तो वो ऊपर की तरफ आएंगे, जो बड़े हैं वो, और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ये डाउन साइड आ गया और यहाँ से हम चेंज करेंगे तो अप वाला आ गया पहले। तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक इधर हमें मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको निफ्टी 200 करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 150, ये सब यहाँ पर है, निफ्टी 200, तो उसका डेटा यहाँ पर आएगा पूरा का पूरा। लेकिन आपको हर बार इसको रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो पुराना डेटा ही आपको शो करेगा। देख लीजिए आप, ये निफ्टी 200 के पूरे स्टॉक आ गए यहाँ पर, क्या क्या चेंजेस हुए वो। तो चालू मार्केट में आपको हर बार रिफ्रेश करके ये डेटा देखना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंडाइसिस। तो यहाँ पर इंडाइसिस में हम जाएंगे और इंडाइसिस में जो हमें देखना है वो यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। इंडाइसिस में हमें सेक्टर देखने हैं। ये रहा सेक्टरियल इंडाइसिस। तो यहाँ पर कौन सा सेक्टर प्लस चल रहा है, कौन सा माइनस चल रहा है, वो डेटा हमें शो करेगा। तो ये निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, तो निफ्टी बैंक का यहाँ पर हम ऊपर देख लेंगे। यहाँ पर करंट चेंज, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस डेटा 1 वीक अगो, 1 मंथ अगो, 1 ईयर अगो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो और टुडे, ये सब यहाँ पर शो करेगा। लेकिन हमें जो देखना है वो ये देखना है दोस्तों, सेक्टरियल इंडाइसिस, मतलब कौन से सेक्टर में अभी क्या चल रहा है। तो ये निफ्टी बैंक का है, यहाँ पर चेंज लिखा है, कितने % चेंज हुआ है, कहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ हाई लगाया, कहाँ लो लगाया, प्रीवियस क्लोज कहाँ पे हुआ था, प्रीवियस डे पर 4 अगस्त पर क्या चल रहा था। ये 1 वीक अगो का डेटा है, ये 1 मंथ अगो का डेटा है और ये 1 ईयर अगो का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो ये पूरे सभी सेक्टर हमें यहाँ पर देखने हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है उससे पहले ये कुछ हमें नहीं देखना है, ये कुछ काम का नहीं है। अगर आप VIX देखना चाहते हो तो यहाँ पर VIX आपके लिए काम का हो सकता है, तो आप VIX देख सकते हैं। ये सब कुछ काम का नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, और हम आगे देखते हैं तो इसमें और क्या आता है। तो और इसमें कुछ है नहीं जो हमें जानना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं, ऑप्शन चेन कहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निफ्टी। तो ये निफ्टी डेरिवेटिव्स आ रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये निफ्टी का डेरिवेटिव्स मतलब निफ्टी फ्यूचर का डेटा खुल जाएगा यहाँ पर। अब ये ओपन हो रहा है। देखते हैं क्या होता है ओपन होने के बाद। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है फ्यूचर, जो भी स्टॉक फ्यूचर में आएंगे वो सब डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है वो इसके नए डेटा आने का टाइम चल रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो ये खुल गया है निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा ऑप्शन चेन मिल जाएगा। अभी मार्केट बंद है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पर OI लिखा हुआ है, LTP लिखा हुआ है, IV कितना चल रहा है ये लिखा हुआ है, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, बीड प्राइस, बीड क्वांटिटी, और यहाँ पर कॉल का डेटा पूरा आता है और यहाँ पर पुट का डेटा आता है। अगर आपको ऑप्शन चेन के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे कहेंगे कि इसमें क्या क्या हमें एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो कॉल्स का डेटा आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो पुट का डेटा आएगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहीं पर हमें एनालिसिस करना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना बॉर्डर, इसके आसपास ऊपर की 2-3 और नीचे की 2-3, इसी स्ट्राइक प्राइस को हमें ध्यान में रख के ऑप्शन चेन एनालिसिस करके इसका डेटा वॉच करना होता है। तो यहाँ से ऑप्शन चेन आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स पर क्लिक करेंगे।
खुल रहा है दोस्तों अभी। तो ये खुल गया है और यहाँ पे हम ऑप्शन चयन कर देंगे। तो ये रही पूरी की पूरी ऑप्शन चेन, ये रहा वो हिस्सा जहाँ पे हमें वॉच करना होता है। तो ये सब वॉल्यूम है, आईवी है, ये सब कॉल की डिटेल्स है और यहाँ पर पुट की डिटेल्स है। यहाँ पर कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने कॉल सेल कर रहे हैं, कितने पुट सेल कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाती है। बीड क्वांटिटी, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, ओआई कितना चल रहा है, ये सब यहाँ पर हमें देख सकते हैं। और हम आगे अब देखते हैं एनएससी इंडिया की पुरानी वेबसाइट से हमें और क्या डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो एनएससी इंडिया की पुरानी वेबसाइट खुलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है क्योंकि यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इक्विटी। अगर यहाँ पे इक्विटी लिखा है तो इक्विटी के स्टॉक आएंगे और नीचे इक्विटी डेरिवेटिव्स कर देंगे तो डेरिवेटिव्स के स्टॉक डेटा आ जाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी क्या चल रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो मैंने पहले आपको दिखाया एडवांस और डिक्लाइन, मतलब कितने प्लस चल रहे हैं निफ्टी 50 के और कितने स्टॉक माइनस में, वो यहाँ पर दिखाई कर देंगे। उसके बाद आता है टॉप गेनर टॉप लूजर, जो वहाँ पर मैंने दिखाया था वहीं सेम यहाँ पर भी है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर है, देखो दोस्तों, ऑल रिपोर्ट्स। ऑल रिपोर्ट्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एचयू में यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजिशनल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जितने दिनों का डेटा चाहिए वो यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 वीक्स, तो 2 वीक्स का डेटा मिलेगा और यहाँ पे हमें स्टॉक का नाम लिखना है और यहाँ पर गेट डेटा। तो यहाँ पर हमें पूरे 2 वीक का डेटा यहाँ पर मिल गया है कि 2 वीक में स्टॉक ने क्या क्या मूवमेंट किए, उसमें क्या क्या डिलीवरी हुई थी। यहाँ पर डिलीवरी का कॉलम है, यहाँ पर डिलीवरी के परसेंटेज का कॉलम है, यहाँ पे टर्नओवर का है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी का है, वीवेप का है, क्लोज प्राइस, लास्ट प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, ये सब पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें सब पता चल जाता है कितनी डिलीवरी हुई है, कितना वॉल्यूम आया है, ये सब यहाँ पर देख लीजिए। ये कल का डेटा हम देख लेते हैं, आज का भी आ गया है यहाँ पे दोस्तों 8 अगस्त। तो 8 अगस्त का ये 2 मिक्सिंग करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी आई, ये रही 1,70,994 रुपये और 44% है यहाँ पर डिलीवरी। और वॉल्यूम यहाँ पर है दोस्तों, ये रहा डिलीवरी क्वांटिटी और ये ट्रेड है यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रेड ये रहा। तो कितनी वॉल्यूम यहाँ पर आए वो सब यहाँ पर देख सकते हैं और कितनी डिलीवरी हुई परसेंटेज के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से, ये दोनों यहाँ पर हमें मिल सकता है। फिर प्रीवियस क्लोज क्या था, ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या लगा या लास्ट प्राइस क्या था, प्रीवियस क्लोज क्या था, वीवेप क्या था, ये सब का सब डेट वाइज यहाँ पर हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे जब भी आपको स्टॉक लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइम पीरियड चूज़ करना होता है, 1 डे, 7 डे, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ये सब का सब डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर इंडाइसिस जो हमारी बात हुई वही आता है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। तो ये रहा पूरा इंडाइसिस। हिस्टोरिकल डेटा आपको चाहिए तो हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। तो ये जब जो सारे कॉलम है, रिसर्च, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, ये सब कुछ काम का नहीं है दोस्तों। हमारे लिए सिर्फ ये लाइव मार्केट और ये प्रोडक्ट, ये दोनों ही काम के हैं, उसमें भी ये सब कुछ काम का नहीं है। तो हमें हमेशा क्या चेक करना है और क्या नहीं, ये हमें बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम सर्च करेंगे रिलायंस। तो यहाँ पर रिलायंस जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिलायंस का पूरा डेटा खुल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा जो हमने देखा वो यहाँ पर शो करेगा। ये रहा पूरा, वीवेप क्या था, फेस वैल्यू क्या है इसकी, कितने ट्रेड हुए हैं, कितने शेयर हुए,
52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो था, ये सब हमें देख सकते हैं यहाँ पर। इसका लोअर प्राइस क्या है और अपर बैंड क्या है, मतलब कि सर्किट का दोनों अपर बैंड की सर्किट और लोअर बैंड की सर्किट ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे आगे हम चेक करेंगे तो यहाँ पर डिलीवरी आएगी, कितनी डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो दिखाई दे रही है 39,58,000, और यहाँ पर डिलीवरी उसमें से कितनी हुई है 22,75,000। तो उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज निकाल, तो यहाँ पर हमें कितना क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, कितनी डिलीवरी हुई और कितने परसेंट हुई, ये सब हमें यहाँ पर शो करेंगे। और कुछ देखना नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चालू मार्केट होती है तभी यहाँ पर ये बाय क्वांटिटी और बाय प्राइस ये सब लाइव मार्केट में आता है, अभी कुछ नहीं आता है। और हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से हम देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया वो, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा यही रहा, और हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ से हम 2 वीक, 1 मंथ, 7 डे का डेटा सिलेक्ट करके गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा वही डेटा आ गया जो मैंने आपको शो करवाया था, पूरा का पूरा देख लीजिए यहाँ पर। उसी तरह से आप यहाँ पर 2 वीक का करेंगे तो 2 वीक का डेटा आ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये सभी देखने वाली बात है, और कुछ भी आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे काम का है वो ये सब यहीं पर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है एजुकेशन के लिए, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा चैनल होगा। और आप उनको भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिले और आप भी ये वीडियो अच्छे से देख सके। थैंक यू दोस्तों।